दोस्तों, कोरोमंडल रेल हादसा जो कि हमारे देश का एक सबसे भयानक रेल हादसा हो सकता है। रेलवे के हिसाब से यहाँ 300 से ज़्यादा लोगों की मौतें होती हैं और कई हज़ार इसके अंदर घायल भी हो जाते हैं। हमने बहुत सी यूट्यूब वीडियोस और बहुत सी मीडिया के अंदर अलग अलग टेक्निकल एक्सप्लेनेशन को समझा, इसके एक्सीडेंट के कारण को जाना और रेलवेज़ की तरफ से बहुत सारी ऑफिशियल अपडेट्स को भी सुना। बट आज के वीडियो में एक केस स्टडी आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, जहाँ पे अगेन कोई टेक्निकल रीजंस देकर आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, ना कोई ऑफिशियल अपडेट देंगे, बट एक हमारी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस और कुछ डेटा हमने कलेक्ट किया है, उसका कंक्लूजन में ये वीडियो बना रहे हैं। तो अपने वैल्यूबल कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि कोलकाता के शालीमार से एमजीआर चेन्नई सेंट्रल को कनेक्ट करने वाली एक डेली सुपरफास्ट ट्रेन है। दोस्तों, इस ट्रेन को जहां इस रूट पर राजा की उपाधि दी गई है, वही कई साल से ये ट्रेन अपनी पंक्चुअलिटी और प्रायोरिटी बना के रखी है। और अगर पैसेंजर्स की डिमांड बोले तो 1.5 महीने पहले आप किसी भी क्लास में टिकट लीजिए, चाहे वो कोई भी सीज़न हो, आपको शायद ही कहीं टिकट देखने को मिले। बात करें दूसरी ट्रेन यानी कि बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट, जो उस दिन इस ट्रेन से टकराती है, उसकी प्रायोरिटी और जो डिमांड है वो आप कोरोमंडल एक्सप्रेस से कुछ कम मत कहिए। और जहां इन दोनों की डिमांड्स इतनी ज़्यादा हाई रहती है, वहीं रेलवे को यहाँ से एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू दिखता है। अब रेलवेज़ ने लगातार कुछ महीनों पहले ही इन ट्रेन के अंदर से लगातार स्लीपर के कोचेस को कम करके एयर कंडीशन के कोचेस को बढ़ाकर एक अलग स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करना चाहा। बात करें कोरोमंडल एक्सप्रेस के अंदर, ट्रेन के अंदर आज आपको 9 थर्ड एसी के कोचेस, 2 सेकंड एसी और एक फर्स्ट एसी का कोच मिलेगा। टोटल 12 एसी के कोच यहाँ पे हैं, वहीं मात्र 5 स्लीपर और 2 जनरल के साथ ये ट्रेन चलती है। बात करें दूसरी ट्रेन यानी बेंगलोर हावड़ा की, ट्रेन के अंदर आपको 10 एसी के कोचेस देखने को मिलेंगे। ट्रेन के अंदर जहां 7 स्लीपर हैं, बट 2 ही जनरल इस ट्रेन के अंदर भी हैं। वही दोस्तों, जब ये ट्रेनें पहले अपनी 9 से 10 स्लीपर कोचेस में चला करती थी और अपनी डिमांड के कारण ट्रेन के अंदर जहां 200 वेटिंग लग जाती थी, वही कई से वेटिंग टिकट वाले, कई से अनरिजर्व पैसेंजर्स भी इन स्लीपर कोचेस में चला करते थे और कंडीशंस तो बुरी रहती ही थी। बट आज जो दोस्तों, जहाँ पे इनकी क्वांटिटी सीधे हाफ कर दी गई है, कैपेसिटी सीधे हाफ टाइम्स हो जाती है आपकी, वहीं इनके अंदर जो अब पैसेंजर्स अकोमोडेशन है वो 2 गुना हो जाता है। जहाँ एक स्लीपर के अंदर 80 की कैपेसिटी होती है, लगभग यहाँ पे 120 से 130 लोग तो ट्रेन ही ट्रैवल कर रहे हैं। हमने कई से ट्विटर पे वीडियोस देखे जो कि उस एक्सीडेंट के दिन के तो नहीं थे, बट डेफिनेटली एक ऐसे कंडीशंस को दिखाए। बहुत से लोगों ने इसको ट्वीट करके वीडियोस पे डाला और आपको बहुत सारे ऐसे फोटोज़ और वीडियोस कोरोमंडल एक्सप्रेस के दिखेंगे जहाँ लगातार ये पैथेटिक कंडीशंस तो बनी ही रहती है ट्रेन के अंदर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उस एक्सीडेंट वाले दिन की, जब कोरोमंडल एक्सप्रेस अपनी ट्रैक चेंज करती है, वहीं मालगाड़ी से वो पीछे जाके लड़ जाती है और उसका लोगो जहाँ पे डिटैच होकर उन मालगाड़ियों के बॉगी पे चढ़ जाता है। इस 130 की रफ्तार का सबसे बड़ा झटका, या आप एक एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट कह सकते हैं, सीधे उसके लगे पीछे जनरल कोचेस पे ही चला जाता है। शायद ही आपको फोटो में कोरोमंडल एक्सप्रेस का जनरल कोच देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे पूरा ही पिचक जाता है। अब यहाँ पे झटका दोस्तों इतना भयानक तो है ही, वहीं ये झटका उनके पीछे लगे हुए कुछ स्लीपर कोचेस में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। आपको 1-2 स्लीपर कोचेस यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो बुरी दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में देखने को मिल रहे हैं। और वहीं दोस्तों, बाकी के 4-5 स्लीपर आपको यहाँ पे डिरेल देखने को मिल सकते हैं। अब ये डिरेलमेंट भी दोस्तों बहुत ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे स्लीपर कोचेस में देखने को मिल सकता है। उनके पीछे लगे एसी कोचेस बहुत सारे डिरेल भी हो जाते हैं और वहीं बहुत सारे एसी कोचेस वहाँ बच भी जाते हैं दोस्तों। अब ये स्थिति तो कोरोमंडल एक्सप्रेस की थी, बट ये सिचुएशन जहाँ सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, जब सामने से आ रही बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट का अपने कोरोमंडल के साथ सीधे डायरेक्ट कोलिजन होता है। दोस्तों, जहाँ पे ये सीधे कोलाइड करती है, वही बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट के जो जनरल कोचेस होते हैं, इनसे कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ कोचेस लड़ जाते हैं। अगर आप इन फोटोज़ में ये कुछ जनरल्स या नॉन एसी कोचेस देख रहे हैं, साथ में आपको यहाँ पे एक पार्सल वैन देखने को मिलेगा, जो कि सीधे कोरोमंडल एक्सप्रेस की ये बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट के कोचों से टकरा जाती है। अगर आप एक ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे अनुमान लगाएंगे कि बेसिकली इन दोनों ट्रेन के वो नॉन एसी कोचेस जो कि डेली इस रूट के सबसे ज़्यादा ट्रैवलर्स को ले जाते हैं, जहाँ ये एकदम अपने ऑक्यूपेंसी से डबल ही चल रहे हैं, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में जाते हैं। अब दोस्तों, ये भयानक स्थिति सिर्फ स्लीपर कोचेस के साथ नहीं होती है, बल्कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के वो एसी कोचेस जो कि अपने ट्रैक से डिरेल होकर उल्टा पलट जाते हैं। अब इसके अंदर बैठे यात्री तो ज़रूर घायल तो होंगे। वही दोस्तों, ये एसी कोचेस के जो विंडो होते हैं वो एक डबल लेयरिंग के विंडो होते हैं, जिन्हें तोड़ना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब यही नहीं दोस्तों, जो इन पूरे कोचेस को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, वो सामने वाला ये लोको और इंजन अपने HOG जनरेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू इन सारे कोचेस को पावर देता है। अब जैसे ही ये डिटैच हो जाए, पूरे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन कोचेस के अंदर बंद हो जाती है।
अब स्पेशली आप एसी कोचेस को देखेंगे जो चारों तरफ से बंद रहती है दोस्तों, वहाँ पे अचानक से एसी सप्लाई को बंद कर दिया जाए और लोग उसके अंदर घायल स्थिति में रहते हैं, वहीं अलग से एक सफोकेशन की स्थिति भी बन जाती है। तो डेफिनेटली आप दोस्तों कह सकते हैं कि जहाँ पे बहुत सारे नॉन एसी ट्रैवलर्स ने अपनी जान गंवाई होगी इस एक्सीडेंट के अंदर, वहीं दोस्तों इस एडवर्स सिचुएशन से बहुत सारे एसी ट्रैवलर्स ने भी अपनी जान गंवाई होगी। और ओवरऑल दोस्तों ये एक्सीडेंट और भी ज़्यादा भयानक हो जाता है इन कुछ कारणों के वजह से। तो दोस्तों बस एक यही जनरल ऑब्जर्वेशन थी जो हमने आपके सामने रखी है। अब आप कह सकते हैं दोस्तों कि सिर्फ आज इन ट्रेनों का नहीं बल्कि इंडियन रेलवेज के ऐसे कई सारे ट्रेनें हैं जो इन्हीं कंडीशन में स्पेशली नॉन एसी ट्रैवलर्स के लिए बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर रही हैं। दोस्तों जहाँ पे इन कोचेस की क्वांटिटी थोड़ी कम होती जा रही है, वही पैसेंजर्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती जा रही है। अब दोस्तों हमारी ये डेटा और ऑब्जर्वेशन कहीं थोड़ी बहुत गलत हो सकती है। आप अपने भी एक फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशन हमें ज़रूर कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर इसे एक बार लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा इस वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन के साथ। चलिए दोस्तों अब अगली बार किसी और वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।